ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए अपने दिन की एक नई शुरुआत करते हैं। आइए दिन शुरू करने से पहले अपने बाबा से प्रार्थना करें, अपने बाबा को अरदास करें कि हे साईनाथ बाबा, मेरी डोरी आपके हाथों में है, मेरा जीवन आपके हाथों में है, मेरा संसार, मेरा परिवार आपके हाथों में है। एक भी क्षण का भरोसा नहीं है यहाँ पर। कब कौन सा पल हमें क्या देने वाला है ये हम में से तो कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे आराध्य, हमारे देवा, हमारे साईनाथ जब से हमारे साथ हैं, हमें अपने पल पल की भी फिक्र नहीं है। हम इस भरोसे पे रह रहे हैं कि बाबा हैं तो सब कुछ ठीक है। पर कभी कभी जीवन में आने वाले पल इतनी सारी परीक्षाएं लेकर आ जाते हैं कि आपका ये भक्त बाबा डर जाता है, घबरा जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुसीबत नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन जब आती है तो चारों तरफ से आती है, घेर लेती है। हम बीचों बीच में होते हैं और सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी होती हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, हर काम करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है मालूम नहीं होता। और यही समय होता है जब हम अपने विश्वास को एकदम टिका कर रखें। डगमग नहीं होना चाहिए, टस से मस नहीं होना चाहिए, और वो विश्वास होना चाहिए अपने आराध्य, अपने भगवान पर, जिन पर भी हमारी श्रद्धा है। क्योंकि एक वही है जो हमारी नैया को पार लगा सकते हैं, एक वही है जो हमें हर हाल में बचा सकते हैं। कोई माने ना माने, कोई कहे ना कहे, कोई साथ दे ना दे, एक साथी है, पूरा संसार साथी है। जिस पर प्रभु की कृपा है उस पर सबकी कृपा है, और जिस पर प्रभु की कृपा नहीं है उसके साथ होकर भी कोई उसका साथ नहीं देता। इसीलिए हमारे तो आप ही हैं, दूसरों कोई नहीं है मेरे मालिक, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। हर पल मेरे संग रहना, हर पल मेरे साथ रहना, मेरे हर कार्य में प्रभु आपका आशीर्वाद हो, मेरे घर में आपकी कृपा हो, मेरे परिवार पर आपकी कृपा हो, मेरे हर घर के सदस्य पर आपकी कृपा हो। भूल कर भी ऐसी कोई भूल ना हो जो किसी की आंख में आंसू ला दे, भूल कर भी ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारे मन को भी दुखी कर दे और हम चाह कर भी कुछ ना कर पाए। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसी कोई घड़ी नहीं है जो आपसे बिना पूछे हमारी ज़िंदगी में आती हो, क्योंकि देने लेने वाले सब आप ही हैं। लेकिन हाँ, मेरा साईं मुझे मुश्किलें तो देता है, लेकिन गिरने के लिए नहीं देता, संभलने के लिए देता है। मेरा साईं जब मेरी परीक्षा लेता है ना, तो गिराता भी है और गिरने भी नहीं देता। गिराता इसलिए ताकि मैं उठने का प्रयास कर सकूं, और गिरने नहीं देता क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरी परवाह है उनको। बहुत सी ऐसी घड़ियां आई जीवन में जब ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो हम गए, अब हमारा साथी कौन है, कौन संभालेगा हमें, किसके पास जाएं, किससे हेल्प लें। लेकिन जब अंत तक हार गए, जब हाथ खड़े कर दिए कि बाबा बस अब मेरे बस की बात नहीं है, पता नहीं कहाँ से सब कुछ ठीक हो गया, पता नहीं कहाँ से ऐसा लगा कि अभी शांत है। तो ऐसा होता है, मानने वालों के साथ सब कुछ होता है। कहते ना, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो होता है, रिश्ते मानो तो सच्चाई से निभा सकते हो, नहीं मानो तो क्या, एक चला गया दूसरा भी चला जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। होता है ना, जिसे एक के जाने की परवाह नहीं है उसे दूसरे की जाने की कहाँ होगी। वो कहता ले ये तो चलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में चलता नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर रिश्ता रूठ भी गया तो वो बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। अरे मेरा रिश्ता एक ख़राब कैसे हो गया। बहुत बहुत केयर करते हैं लोग अपने रिश्तों की, कुछ लोग आज भी, और उन लोगों के साथ कई बार गलत हो जाता है। उन्हीं लोगों को वो लोग मिल जाते हैं जिन्हें उनकी परवाह ही नहीं होती। होता है ना ऐसा।
सच्चाई के मार्ग पर चलते चलते दुख बहुत मिलते हैं। मैंने इस परिवार साईं दीदार में भी बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनकी मेरे साथ बात होती है, तो वो कहते हैं कि अरे हम रिश्ता निभा रहे थे, हर दिन निभा रहे थे, हर पल निभा रहे थे, फिर भी सामने वाले को रास नहीं आया, उसने सोचा कि हम किसी वजह से निभा रहे हैं। तो आप चिंता करते क्यों हो? देखो, यदि हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं ना, अगर हमने रिश्ता अच्छे बाखूबी निभाया है तो तकलीफ़ देखो हमें सिर्फ आज हो रही है ताकि उसने हमें समझा नहीं, लेकिन उसको जिस दिन तकलीफ़ होगी ना, उस दिन उसे पता लगेगा कि उसने खो क्या दिया, आखिर उसके पास था क्या जो वो पहचान ही नहीं पाया। आप तो सच्चे हो, आपको तकलीफ़ सिर्फ इतनी सी है कि उसने पहचाना नहीं, लेकिन उसको जिस दिन समझ में आएगा ना आपकी वैल्यू, आपकी कीमत, उस दिन उसके पास कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए भगवान हमें समझाते हैं, तू अपने से मतलब रख, तू सही है, सब सही है। क्योंकि सही व्यक्ति अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन गलत जिस दिन गिर गया ना, उसे संभालने वाला कोई नहीं है। इसीलिए बेफिक्र होकर जिया करो। अगर नाथ के भरोसे आपकी गाड़ी चल रही है तो बस, ये बाबा है मेरा, बहुत प्यार करता है अपने भक्तों से, इसलिए इनसे प्यार करके देखो, अरे सब बेकार लगने लग जाएंगे आपको। बस रिश्ते निभाओगे, बाकी प्यार की उम्मीद आपको सिर्फ बाबा से होगी। खैर चलिए, आप लोग भी मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन ये आपसे बातें करते करते एक प्यार, एक परिवार में ऐसा संबंध साईनाथ ने बना दिया है कि आप लोगों से बिना बात किए रहा ही नहीं जाता। और आजकल प्रेयर्स थोड़ी लेट आ रही हैं क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं, पता नहीं बाबा क्या करते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आ जाएंगी समय से, लेकिन वो है ना कि कुछ समय चल रहा है ऐसा, कभी कहीं जाना हो जाता है तो उस वजह से लेट हो रहा है मुझे। लेकिन आप लोग सबूरी रखिएगा और साईं से कहिएगा कि साईनाथ अनु को समझाइए कि वो जल्दी डाल दिया करे प्रेयर। और मैं बिल्कुल बाबा और आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी समय से सारा काम हम करेंगे, बिल्कुल प्रेयर समय से आएगी। अभी जो थोड़ा बहुत लेट हो रहा है ना, उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। बाकी मैं बिल्कुल आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हमारी जो प्रार्थना है ये जैसे टाइम पर आती थी बिल्कुल टाइम पर आएगी। बाकी बाबा तुम जानो, तुम मालिक हो, क्योंकि हर एक पल ये समय आपके वश में है देवा, मेरे तो कुछ नहीं है, आपके वश में है। हम सही चल रहे हैं, अब आप इसको ठीक कर दीजिए ना प्लीज़ साईनाथ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए साईं कर देंगे। आइए अब कुछ नाम है। आज 7 जुलाई को एक आंटी जी ने नाम भेजा, उनके बहू और बेटे की आज मैरिज एनिवर्सरी है, जिनका नाम है प्रशांत और तृप्ति जी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। साईनाथ खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जो चाहते हो हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। मेरे साईनाथ के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है, साईं सदा खुश रखे आपको। और समीर जी का बर्थडे था 4 तारीख को, विश नहीं कर पाए थे हम। हैप्पी बर्थडे समीर जी। साईनाथ आपको भी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा बनी रहे। बाबा के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो हो रहा है आपके भले के लिए हो, आपके सुखी जीवन के लिए हो। जो चाहते हो साईं आपकी हर इच्छा पूरी करे, लेकिन अपने हिसाब से करे, जो देवा को ठीक लगे। मेरी साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और आज शिखा चौधरी जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे शिखा जी। साईनाथ आपको भी हेल्दी एंड हैप्पी रखें, खुश रखें। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे बाबा की श्री चरणों में प्रार्थना है कि आपके जीवन में आने वाला हर एक पल, हर एक दिन खुशियों से भरपूर हो। जो चाहते हो साईं उससे भी अधिक आपको दे। मेरी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना के कुछ नाम थे साईं चरणों में। आइए मिलकर आज की लीला को सुन लेते हैं, बाबा के आशीर्वाद से मिलकर सुनते हैं। आइए। ओम साई राम। अनु जी, मैं शशि अरोड़ा पंजाब के अमृतसर जिले से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपने अनुभव आपको भेजे थे, आपने उसमें साईं दीदार चैनल में उनको प्रस्तुत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, आज मेरे बाबा जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन 2018 में मैं बाबा जी का स्वरूप शिरडी से लेके अपने घर आई थी। बात ऐसी थी कि जब मैं बाबा को लेके आई थी, हमारा ऊपर वाला पोर्शन, नीचे तो हमारा पूरा बना हुआ था, ऊपर वाला पोर्शन भी बना तो हुआ था लेकिन सिर्फ सिमटेड था।
मतलब चिप्स पत्थर कुछ नहीं लगे हुए थे उसमें, टाइले डूले कुछ नहीं थे, सिर्फ एक सिमटिड ही हमने करवा रखा था। तो मैंने जब बाबा जी को मंदिर में स्थापित किया तो बाबा से बोली कि बाबा मैं आपको कच्चे घर में ला के बिठा रही हूँ, इसी को आपने ही पक्का करना है। मैं नहीं जानती कैसे होगा ये, इतनी जल्दी क्या होगा, पर मुझे नहीं ये पता, ये आप ही को सब ठीक करना है। तो आप अनु जी मानोगे नहीं, 1 महीने के बीच में ही, मतलब कि बाबा को आए भी 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ था मेरे घर, तो हमारे ऊपर मतलब हमने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया। पता नहीं कहाँ से पैसे आते गए, हमारे सारे टाइलें भी लग गई, पत्थर लग गए, धीरे धीरे करते 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 मतलब काफ़ी हमने पूरा ऊपर की अपने सेकंड पोर्शन पूरा तैयार कर लिया और बहुत अच्छा तैयार कर लिया। तो मेरा सिर्फ बताने का यही भाव है कि बाबा से जो भी बात करो बाबा सुनते ज़रूर हैं। बाबा की इतनी कृपा है और तब से बाबा ने हमारा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ कि हमें ऊंचाइयों पर ही लेके गए हैं, कभी बाबा ने हमें नीचे नहीं गिरने दिया। बाकी ज़िंदगी में अप डाउन्स तो आते ही रहते हैं, बाबा तब हमें संभालते रहते हैं, हमें गाइड भी करते रहते हैं, कुछ आप भी हमें अपने संकेतों से गाइड करते रहते हो। मेरा सिर्फ आपको आज यही बताना था मैंने कि आज मेरे बाबा का जन्मदिन है। आप सब मुझे बाबा के जन्मदिन की बधाई देना, ताकि बाबा जी का आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, बच्चों के कामों पर और साईं दीदार चैनल परिवार के सब मेंबर्स के पर बना रहे। ओम साई राम। अनु जी। बहुत ही सुंदर लीला आपकी शशि जी, और हम सभी परिवार के सदस्य बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको और अपने बाबा को विश करते हैं कि उनका आपके घर में जो ये आगमन दिवस है ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिस दिन हमारे घर में हमारे बाबा का आगमन होता है हमारे लिए जश्न होता है, पर्व होता है, खुशी होती है। उससे बढ़कर दिन हमारे लिए और कोई नहीं होता। जैसे हम 22 मार्च मनाते हैं, बाबा का दिन है, बाबा का आगमन दिवस है, बर्थडे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बाबा का उस दिन हमारे घर में आगमन होता है, तो ये किसी बहुत बड़े त्यौहार से कम नहीं होता। साईनाथ ऐसे ही हर घर में विराजें और जिस घर में विराजें वहाँ सुख समृद्धि बाबा का वास हो, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। साईनाथ सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।